अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। तो एक सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसलिए टोटल पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होगी। मान लीजिए ये 0 डिग्री पर है और इस तरीके से एक सर्किल इस तरीके से बनता जाएगा, जो कि एक डिग्री पे होते हुए कितनी डिग्री पे हो जाएंगे? 360। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी 360 होगी। अगर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते जाएंगे और एक एक डिग्री पर सर्किल बनाते जाएंगे तो कितनी रेखाएं खींचेंगी? 360 रेखाएं खींचे तो 360 रेखाएं होंगी। कैसे होंगी इसको हम बताते हैं। इस बॉल पर यदि हमने एक रबड़ चढ़ा ली तो अगर हम इसको उत्तरी ध्रुव माने, इसको दक्षिणी ध्रुव माने, तो ये एक रेखा हो गई, लेकिन ये पीछे तक जाते हुए एक पूरा वृत्त बनाएगी। पूरा वृत्त बनना। यस सर। तो जो 0 डिग्री से अगर माना जाएगा तो 0 डिग्री वाली रेखा को ग्रीन विच लाइन रेखा, 0 डिग्री वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा। पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 360। 0 डिग्री वाली को ग्रीनविच रेखा कहेंगे और इसी को ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट साइड में जो 360 डिग्री वाली रेखा होगी, उस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, जबकि देशांतर रेखाओं में ये अगर जो सबसे ज्यादा दूरी होती है भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वो कम होती आती है। ध्रुवों के भूमध्य रेखा पे ये दूरी ज्यादा होगी और ध्रुवों पर चलते जाएंगे तो ये दूरी कम होती है। रेखा होती है, इसको हम क्या कहेंगे? रेखा को प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान यग्मोत्तर रेखा और इसी को ही ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री के पीछे ठीक 180 डिग्री वाली रेखा भी होगी। इस 180 वाली डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, जो कि देखिए ये 0 डिग्री वाली रेखा है। अगर हम यहाँ से 0 डिग्री लेके चलेंगे तो इसके ये वाली 0 डिग्री वाली अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होगी, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन होगी। और इसके पीछे जैसे ये सर्किल में इसके पीछे जा रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। ठीक है। अब हमारा जो भारत है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय स्टैंडर्ड मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST लिखा देखा होगा, IST कहते हैं। हाँ सर। तो यहाँ के हिसाब से ही हमारे देश पे समय, हमारे देश पे जो लाइन जा रही है ये वाली, ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है। ठीक है सर। तो ग्रीनविच रेखा पे कितने? 0 डिग्री है और हमारे देश पे ये रेखा आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? IST। जिस वाली रेखा ग्रीनविच से कितने आगे? 5.5 घंटे इसका समय आगे। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना। रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं, या ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब कि जब 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय हमारे देश में शाम के 5:30 बजेंगे, यानी कि हमारा समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे रहता है।